आज हम बात करेंगे ऐसी खबर की जो छत्तीसगढ़ ही नहीं पूरे देश के लिए राहत की बात है। छत्तीसगढ़ के दंडकारण्य के घने जंगलों से खबर आई है कि 208 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण कर दिया है। ये वही लोग हैं जो सालों से जंगलों में छिपकर पुलिस और सेना पर कथित तौर पर हमले करते थे, सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाते थे और आम लोगों में डर फैलाते थे। लेकिन इस बार उन्होंने 153 हथियारों के साथ सरकार के सामने सरेंडर कर दिया है। इसे सुरक्षा एजेंसियों ने अब तक की बड़ी कामयाबी बताया है। जानते हैं कि यह आखिर हुआ कैसे। यह आत्मसमर्पण उस समय हुआ जब सुरक्षा बलों और सरकार ने नक्सल प्रभावित इलाकों में लगातार ऑपरेशन तेज किया। साथ ही सरकार ने नक्सलियों के लिए सरेंडर और पुनर्वास नीति को भी और आसान बनाया, यानी जो नक्सली हथियार छोड़ना चाहते हैं उन्हें नई जिंदगी दी जा रही है। रोजगार, ट्रेनिंग और आर्थिक मदद के साथ सब कुछ दिया जा रहा है। इसी पहल का असर अब साफ दिखने लगा है। कुछ के पास आधुनिक हथियार थे तो कुछ के पास पुरानी बंदूकें और गोला बारूद थे। नक्सलियों के सरेंडर पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने कहा कि वो इस कदम से बेहद खुश हैं। आज छत्तीसगढ़ ही नहीं देश के लिए आज के इस दिन को ऐतिहासिक दिन कह सकते हैं। आज बहुत बड़ी संख्या में नक्सली हमारे देश के संविधान पर विश्वास करते हुए विकास की मुख्यधारा से जुड़ने जा रहे हैं और उनका स्वागत है। सरकार उनके लिए पुनर्वास के लिए और मतलब जो विकास की मुख्यधारा से जुड़ते हैं उनके लिए बहुत कुछ अच्छा सोची है। उनको अच्छा पुनर्वास भी देंगे, उनका स्किलिंग भी कराएंगे, रोजगार से जोड़ने का काम भी होगा, ये सब करेंगे। सर, ये सहमति किस तरीके से बनी? क्या कोई बात है? क्या वो तो हम लोग प्रारंभ से ही आह्वान किए थे कि हिंसा की भाषा को छोड़ें और विकास की मुख्यधारा से जुड़ें। उनके साथ सरकार न्याय करेगी और उसी का पालन करते हुए वो सब विकास से जुड़ रहे। सुरक्षा बलों के मुताबिक नक्सलियों ने 153 हथियार सौंपे, जिनमें AK-47, INS, AS, SLR, कार्बाइन, पिस्तौल और ग्रेनेड लॉन्चर जैसे हथियार शामिल थे। ये हथियार वो थे जिसने पिछले कई सालों में सुरक्षा बलों पर हमले किए थे और ये सारे हथियार पुलिस के कब्जे में हैं। अब थोड़ा समझिए कि दंडकांड का इलाका इतना अहम क्यों है। दंडकांड छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, तेलंगाना और उड़ीसा के बीच फैला हुआ एक घना जंगली इलाका है। इसे नक्सलियों का सबसे बड़ा गढ़ माना जाता है। ये दशकों से नक्सली संगठन सक्रिय कर रहे हैं। लोगों को डराकर, धमकाकर और सरकार के खिलाफ भड़काकर उन्होंने अपनी पकड़ बनाई है। लेकिन पिछले कुछ सालों में लगातार सुरक्षा अभियान, रोड कनेक्टिविटी और गांवों में विकास कार्य ने हालात बदल दिए हैं। अब यहाँ के लोग शांति चाहते हैं। यही वजह है कि अब बड़ी संख्या में नक्सली हथियार छोड़कर मुख्य धारा में आ रहे हैं। इस पर छत्तीसगढ़ के दोनों डिप्टी सीएम अरुण साव और विजय शर्मा का बयान भी सामने आया है। और देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी का संकल्प, और जैसे गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी ने कहा था कि बस्तर में भी ऑपरेशन चलेगा, हमारे सुरक्षा बल के जवान जिस तरह से दुर्गम इलाकों में भी जाकर नक्सल अभियान के खिलाफ काम कर रहे हैं, बड़े बड़े इनामी नक्सली भी लगातार सरेंडर कर रहे हैं और हम तेज गति से बस्तर को नक्सल मुक्त करने की दिशा में बढ़ रहे हैं। मार्च 2026 तक निश्चित रूप से बस्तर और देश नक्सल मुक्त होगा, उसी दिशा में हम लगातार बढ़ रहे हैं। मैं बहुत विनम्रता पूर्वक कहना चाहता हूँ, झीरम के घटना के सबूतों को जेब में लेकर घूमने वाले, जिन्होंने कभी नहीं कहा कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, उनके ही बड़े नेता मारे गए। वैसे हम उनको छत्तीसगढ़ का नेतृत्व मानते हैं। उस समय हताहत हुए, उस पर भी चुप्पी साधे रहे, कुछ नहीं किया, पूरे अभियानों में कुछ नहीं किया। अब जब ये समापन की दिशा में है तो इसको और कलंकित ना करें। बस्तर को, ये बस्तर के साथ और खिलवाड़ ना करें। बस्तर के कोने कोने तक जो हम भारत का संविधान लागू करना चाहते हैं उसको और रोकने की कोशिश ना करें। ऐसे झूठे बातें ना करें
इससे पहले भी 10-10 बार हुए हैं कि जब इन लोगों ने कहा है तो नक्सलियों ने खुद सामने आकर के बताया है कि ये बातें ठीक नहीं है। अब कांग्रेस को उन बातों से सीख लेनी चाहिए। वहीं केंद्रीय गृह मंत्रालय और राज्य सरकार ने इस कदम को ऐतिहासिक बताया है। छत्तीसगढ़ पुलिस के वरिष्ठ अफसरों ने कहा कि ये केवल आत्मसमर्पण नहीं है बल्कि आस्था का संकेत है। यानी लोगों को अब भरोसा है कि सरकार उनके लिए काम कर रही है। सरकार का कहना है कि जो भी नक्सली आत्मसमर्पण करेगा उसे पुनर्वास, रोजगार और सुरक्षा दी जाएगी। उन्हें समाज में दोबारा बसाने की कोशिश की जाएगी ताकि वो फिर से हथियार न उठाएं। गृह मंत्री अमित शाह का भी इस पर बयान सामने आया है। और मुझे कोई संकोच नहीं है रूथलेस स्ट्रेटेजी पर शब्द प्रयोग करने में। हमारी सरकार की नीति है जो हथियार छोड़कर सरेंडर होकर आना चाहते हैं उनके लिए रेड कारपेट है। आइए भाई, आपका स्वागत है, आप मार्ग भूले हुए हमारे ही लोग हो। और सबसे अच्छा ल्यूकरेटिव सरेंडर पॉलिसी विजय जी बैठे हैं, छत्तीसगढ़ सरकार ने बनाया है, भारत सरकार ने बनाया है। सबका स्वागत है, हथियार छोड़ दीजिए। आज भी मैं कहता हूं, हम किसी को मारना नहीं चाहते, मगर आप हथियार में लेकर निर्दोष आदिवासियों को मारना चाहते हैं तो मेरी सरकार का धर्म है इनको बचाना और आपका सामना। कोई कंफ्यूजन बगैर की नीति पहली बार भारत सरकार ने ली। राज्य पुलिस और केंद्रीय सुरक्षा बलों को हमने खुली छूट दी। इंटेलिजेंस, इंफॉर्मेशन शेयरिंग और ऑपरेशन में कोऑर्डिनेशन के लिए भारत सरकार और राज्यों के बीच में एक व्यवहारू सेतु बनाया गया। राज्यों और राज्यों के बीच में, पड़ोसी राज्यों के बीच में भी व्यवहारू सेतु बनाया गया। आर्म्स और एम्यूनेशन के सप्लाई पर नकेल कसी गई। 19 के बाद मैं कह सकता हूं कि लगभग उनके आर्म्स एम्यूनेशन के सप्लाई में हमने 90% के ज्यादा कटौती करने में सफलता ली। उनके वित्त पोषण करने वाले लोगों पर एनआईए और ईडी का उपयोग कर हमने नकेल कसी। उनका जो अर्बन नक्सल का सपोर्ट था, लीगल सहायता का सपोर्ट था और मीडिया नैरेटिव घड़ने का जो वो काम करते थे, मैंने तो ऐसा कभी मेरे जीवन में मैं सोच भी नहीं सकता हूं। मैं 12 साल का था तब से सार्वजनिक जीवन में हूं। मारने वाले अपने आप को बेचारा कहते हैं। जो लोग मारते हैं वो अपने आप को बेचारा कहते हैं और यहां पेपर और पेन लेकर बड़े बड़े आर्टिकल लिखे जाते हैं। इस नैरेटिव के सामने हम लड़े हैं, अदालतों में भी लड़े हैं। इस खबर के बाद इलाके के आम लोग भी खुश हैं। कई गांवों में लोगों ने कहा कि अब उन्हें रात में गोलीबारी की आवाजें नहीं सुनाई दे रही हैं। बच्चे स्कूल जा पा रहे हैं और बाजार फिर से खुलने लगे हैं। यानी धीरे धीरे ये इलाका शांति की ओर लौट रहा है। ये तो सच है कि 2008 नक्सलियों का सरेंडर बड़ी बात है, लेकिन ये भी सच है कि अभी भी कई इलाकों में नक्सली गुट सक्रिय हैं। अबुझमाड़, सुकमा और बीजापुर जैसे इलाकों में सुरक्षा बलों को लगातार चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। कुल मिलाकर दंडकांड से आई ये खबर उम्मीद की किरण है। 208 नक्सलियों ने हथियार छोड़कर ये साबित किया है कि हिंसा का रास्ता छोड़कर भी जिंदगी मिल सकती है। अगर ये आने वाले महीनों में और नक्सली ऐसे ही करते रहे तो वो दिन दूर नहीं जब छत्तीसगढ़ पूरी तरह नक्सल मुक्त हो जाएगा। अगर आपको ये खबर उम्मीद देती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं आपको क्या लगता है अगले 5 सालों में भारत नक्सल मुक्त हो सकता है।